टेस्ट सीरीज नंबर 6। इससे पीछे 5 टेस्ट सीरीज का डिस्कशन किया गया है, जिसका लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। टोटल अभी तक हमने 750 प्लस क्वेश्चन का डिस्कस किया है। आज ये 900 के पास चला जाएगा और हमने 30 प्लस टेस्ट सीरीज का डिस्कशन 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए करना। 30 प्लस ही जाएगा, उससे कम नहीं करेंगे। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि माइक में प्रॉब्लम की वजह से आपको आवाज़ कभी कभी कट के आता है, तो उसे क्वेश्चन पढ़ के आप समझ लेना, जिससे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मेरे बोया का माइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस, और ये भी टेस्ट सीरीज हमने दृष्टि आईएएस विजन जो है बीपीएससी के लिए जो टेस्ट सीरीज रिलीज़ किया 67th और सीडीपीओ के लिए, वहाँ से लेके हमने डिस्कस किया। इससे पीछे भी हमने दृष्टि का ही लिया है, आज भी हम मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। 5 से 6 सेकंड का गैप है, आप आंसर सोच ले, हम उत्तर देते हैं। तो ये मिला है मोहन जोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाए। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन बने? तो ये बने हैं मनप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। हाल ही में ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बने? क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बने हैं लॉरेल हवर्ड। लॉरेल हवर्ड, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। अगर आपको आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा हो तो क्वेश्चन पढ़ के खुद से समझना और उत्तर टिक के अनुसार आप आंसर करना। ठीक है, क्योंकि मेरे माइक में बार बार प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए बीच बीच में हमको बताना पड़ता है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई है? क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर करें। तो ये बिहार सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 5 नंबर पे, थोड़ा बड़ा कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जल धारा है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर करें। ठीक है, 5 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में है, और यह कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटवाट सरेंड। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। उष्ण कटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाले बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, मरुभूमि जो है, वहाँ जो पेड़ पाया जाता है, बबूल, कैक्टस इत्यादि वनस्पति, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, जीरोफाइटा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आगे आ जाए 8 नंबर। अगर इस वीडियो में टोटल 150 क्वेश्चन हो पाता तो सही है, नहीं तो इसका एक और वीडियो आपको मिलेगा।
75 तक कोशिश करेंगे करने का। अगर नहीं हो पाता है तो इसका एक और वीडियो बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। हॉर्मुज जल संधि निम्नलिखित में कौन सी किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? हॉर्मुज जल संधि किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? चलिए उत्तर देखें और उत्तर दें। जोड़ती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? निम्नलिखित देश है, उसमें पता लगाना है कि स्थल रुद्र देश कौन है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आ जाए। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया है, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ है? उत्तर करना है। अब अहमद शाह अब्दाली पे मूवी भी बना था। तो ये शाह आलम सेकेंड के समय 7 बार आक्रमण किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 11 पर। सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है। या सिल्वीकल्चर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 11। तो इसे वन के विकास से संबंधित अध्ययन है। ठीक है। घटपर्णी निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? क्वेश्चन नंबर 12 आंसर कर। पीला होने का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका सही उत्तर है कैरिका जेंथिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। तेजाब वर्षा पर्यावरण के लिए में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब का जो वर्षा है पर्यावरण में किन प्रदूषणों की वजह से होता है, ये आपको बताना है। तो तेजाब वर्षा होने का मुख्य रीजन है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। फिफ्टीन कह रहा है कि निम्नलिखित में किन दो अभिकारकों के मध्य, एक मिनट, निम्नलिखित में किन दो अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी? ऑप्शन देखें और उत्तर करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। आंसू गैस में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट क्लोरो एसीटोफिनोन। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। आपको बताना है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किनके हाथों में था? तो ये था ताराबाई के हाथों में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका इनमें से कौन है?
फिर से सुन ले। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका इनमें से कौन है? तो उन्होंने केसरी नाम के साप्ताहिक पत्रिका का चलन स्टार्ट किया था और प्रत्येक आपको क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड का गैप दिया जाता है, उसके बीच में आप उत्तर सोच सकते हैं और लास्ट में जब यहाँ उत्तर दिया जाता है तो उससे आप मिलान करके आप अपने ऐड कर सकते हैं कि कितना नंबर आपको आ रहा है। और वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ज़रूर शेयर कर सकते हैं, ज़रूर शेयर करें। किसने कहा था, क्वेश्चन 19 पे आ जाए, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? प्रीवियस ईयर में पूछा है, इम्पोर्टेंट भी है। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। क्वेश्चन 19 का आंसर करें। तो ये विचार था लाला लाजपत राय का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महेंद्र प्रताप थे। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। देखिए अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, जिससे आपको बाहरी आवाज़ सुनने को थोड़ा मिल जाता है, चाहे कभी सॉन्ग हो कभी कुछ, तो ये मैनेज आप करके चलना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन भी सकता है इस बार। तो उस समय इसका सही उत्तर है लॉर्ड पाल्मर्स्टन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? उत्तर करें। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, वीडियो लंबा ना बने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाए। फ्रांसीसियो को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट प्रदान की थी? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर करें। तो ये भेंट दिया गया था शाइस्ता खां के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 24 पर। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी है? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनके द्वारा रखा गया है? तो ये 1835 के मैकाले रिपोर्ट से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 25 पे। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र विधावागीस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 26 पे। पारिस्थितिकी की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। इसका उत्तर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग दे दो। मेरे अनुसार इसका आंसर जो है ग्रीनेल्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 27। हरित गृह प्रभाव का अर्थ होता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ना। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए। कांगर घाटी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? कांगर घाटी नेशनल पार्क। इसी टाइप का नेशनल पार्क एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी स्टूडेंट को पता ही ना हो।
तो कांगर घाटी नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 29 पे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? 29 का उत्तर करें। तो ये राजगीर में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए ये उत्तर करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैन। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 31 पे। डायनवो परिवर्तित करता है, डायनवो जो है परिवर्तित करता है, साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? एमएसपी। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुद्दा है किसान को लेके, इस बार एमएसपी का मुद्दा है, इसीलिए क्वेश्चन ये बन सकता है। तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा जारी किया जाता है। लावा के क्वेश्चन 33 देखें। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर करें। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा काली मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, स्थित है? 34। तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 35 पे आ जाए। निम्नलिखित के आंसर देख के आप आगे बढ़ जाना। तो इसका सही उत्तर है अष्टमुदी, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाए कि नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति क्या है? आपको 36 क्वेश्चन का उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाए कि निम्नलिखित में किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर फिर से सुन ले। दर्रा है जिसको भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम भी कहा जाता है, उस दर्रे का नाम बताना। तो इस दर्रे का नाम जो है वो दीफू दर्रा, ऑप्शन बी के नाम, बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पॉलिटी का है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन है, बताना आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 39 पर। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में अभी चल रहा है, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा प्रत्यक्ष मतदान। क्वेश्चन नंबर आ जाए 40 पे। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए समान, न्याय, मुक्त कानूनी सहायता को
प्रोत्साहित करता है? 40 नंबर उत्तर क्वेश्चन का उत्तर करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39A। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 41 पे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब हुए डैश 41। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब। क्वेश्चन नंबर आ जाए आगे 42 पे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? क्वेश्चन 42। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा M.N. राय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, 75 तक हमको कम से कम अभी सॉल्व करना है। इसके सेकेंड पार्ट में 150 तक पहुंचेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 के जो अधिवेशन हुआ है, बनारस अधिवेशन के नाम से जानते हैं, उसका अध्यक्ष कौन था? 43 बताना है। तो इसका एक मिनट 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, अपना वकील, प्रतिनिधि या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक, संरक्षण या शिक्षक नियुक्त किया था? 44। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा बहार खां, नुहानी या लोहानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाए। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे हैं? अद्वैतवाद 45। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है ये भी। मध्यकालीन भारत में भी धार्मिक आंदोलन जो खास के हुआ है, संत वगैरह का, सूफी संत वगैरह जो हुए, उसी काल का क्वेश्चन है। 46 पे आ जाए कि किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन देखने को मिलता है? 46 पे आ जाए और उत्तर करें। तो 46 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आमुक्त माल्यद। ठीक है। विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 47 का उत्तर करें। तो ये अनुच्छेद 333 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाए। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा चिकित्सा। प्रोनाउंसिएशन में इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाए। मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है? 49। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। किस अम्ल में मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? फिर से सुने, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और सही कालानुक्रम क्या है ये बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बीपीएससी में 1 या 2 या उससे भी अधिक आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कम से कम ऐसा करें कि एक तो
उसमें पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ, इसको सजाना है। तो सबसे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, उसके बाद दक्कन विद्रोह, यानी कि 2413 इसका उत्तर सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता। संगति का मतलब होता है कि मीटिंग। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी है। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा कालाशोक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाए, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन रहा है? यह समकालीन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए, जैन धर्म से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाता है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 55 पे, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ में देखने को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया। किस शिलालेख में, क्वेश्चन नंबर 56 पर देखें, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे मात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छठा शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाए कि उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। 57, तो ये कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाए, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? गुप्त वंश का कौन राजा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? 58 का उत्तर करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 59 पे, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किसके बीच स्थित है? 59, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु और व झेलम के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 60 पे, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार? तो ये क्वेश्चन आपको लिया गया है दिल्ली सल्तनत काल से और इसका सही उत्तर होगा फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए, वायु की गति निम्नलिखित में किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 62 पे कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा H2O2। क्वेश्चन नंबर आ जाए 63 पे, फ्यूज तार किससे मिलकर बनती है?
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63 का उत्तर करें। फ्यूज तार किससे मिलकर बनती है? तो इसमें टीन और सीसा की मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाए। कांस मिश्र धातु है, कांसा जो है मिश्र धातु है 64 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा एवं टीन का। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाए। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? 65। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C3H8। क्वेश्चन नंबर आ जाए तबे टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु। तो इसका सही उत्तर है माइक्रोबैक्टीरियम। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाए। 67 कह रहा है कि निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 67। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाएं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है किस नाम से जाना जाता है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है उसे क्या कहा जाता है? 68 का उत्तर करें। ये पीपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है इंडिका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाए। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 70 पे। आज का हम 75 पे क्वेश्चन लास्ट और दोनों वीडियो का लिंक जो है एक दूसरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी जो सेट डिस्कशन किया गया है 5 सेट का जो डिस्कशन किया गया है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि 1 मिनट, निम्नलिखित में कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? 70 नंबर, राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 71 पे। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? VVI क्वेश्चन है। अगर नदी से क्वेश्चन बनाता है तो ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर चांस बनता है पूछने का। 71 का उत्तर करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन। त्रिवेणी नहर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर देखिए, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ये भी VVI है और ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। त्रिवेणी नहर, तो ये गंडक पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सेंसस से भी 1, 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो सेंसस को भी एक बार हम लोगों को पढ़ना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित
का उत्तर करें तो इसका सही उत्तर है कटिहार। क्वेश्चन नंबर आ जाए 74 पे कि वर्ष 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। वर्ष 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। इसमें थोड़ा क्वेश्चन कम पता चल रहा है, तो सुन के याद रखें। तो इसका सही उत्तर जो है ये हो जाएगा पटना में। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट करते हैं 75 पे। गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मिट्टी मृदा पाई जाती है। गंगा के उत्तरी मैदान में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 तक हमने डिस्कशन किया। अगर आपको आवाज़ में कहीं कहीं रुक के प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप खुद से क्वेश्चन पढ़ना और टिक के अनुसार आप आंसर कर लेना, ठीक है। इससे आपको प्रॉब्लम ना होगा, क्योंकि माइक जो है मेरा बोया का वो लगातार बीच बीच में पता नहीं किस वजह से रुक जा रहा है, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्द अवेलेबल होगा। वीडियो लंबा बन गया इसके वजह से। तो 75 से लेकर 150 तक का प्रश्न सेकेंड पार्ट में आएगा, और ये भी हमने दृष्टि से लिया है। तो मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।